हेलो, स्वरवंदना थियरी एंड वोकल में मैं पूर्वा आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो के बाद मुझे जो कमेंट्स आए हैं, जो नए व्यूवर्स हैं मेरे, तो और जो पुराने सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो उन सबको मेरा बहुत सारा थैंक यू। ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और वीडियो यूज़फुल लगे तो कमेंट भी कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था राग के पैरामीटर्स, वादी, संवादी, जाति, गान समय, ये सब क्या होता है, वर्जस्वर क्या होते हैं। तो जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं कॉपी करने वाली हूँ, तो आप वो भी लिंक देखिए। उस वीडियो में हमने एक टॉपिक छोड़ा था, थाट, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। थाट मतलब ओरिजिन, किसका? राग का। मतलब थाट ऐसा स्वर समूह होता है, ग्रुप ऑफ स्वराज। तो ऐसा स्वर समूह होता है जिसमें से राग की उत्पत्ति होती है, राग की निर्मिति होती है, हो सकती है। एक थाट से बहुत सारे राग ये क्रिएट हो सकते हैं, निर्माण हो सकते हैं। अब ये हम एक अच्छा और चटपटा एग्जाम्पल भी देंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मेरे व्यूवर्स ज़रा ध्यान दें। अगर हमने अगर एक बॉल में, आपको सबको भेल तो पसंद होगी तो उसमें जो रॉ कंटेंट होता है कुरमुरा, तो अगर एक बॉल में हमने बहुत सारे कुरमुरे ले लिए और बहुत सारी प्लेट्स रेडी रखी एम्प्टी, तो अभी आप सोचिए कि इस रॉ कंटेंट से हम लोग कितने डिशेस बना सकते हैं। तो जो बॉल हो गया वो हो गया ओरिजिन। तो उसमें से रॉ कंटेंट है कुरमुरे, तो उससे हम लोग एक डिश में बस उसमें सेव ऐड करके एक डिश बना ली, जैसे सेव कुरमुरा हो गया। दूसरी प्लेट में हमने भेल बना ली, तीसरी प्लेट में हमने चिवड़ा बना लिया और चौथी प्लेट में हमने और कुछ उसका लड्डू वड्डू बना लिया। तो ऐसे हम लोग 7-8 डिशेस उस रॉ कंटेंट से बना लिए। लेकिन अगर उसमें आप सोचिए कि ऐसी कौन सी डिश है जो बनने के बाद भी अपने रॉ कंटेंट से ज़्यादा सिमिलैरिटी रखती है। तो वो है अपनी पहली वाली डिश, जिसमें हमने सिर्फ सेव ऐड की है। अगर सेव को हटा दिया जाए उसमें से तो हमें अपना रॉ कंटेंट फिर से मिल सकता है। यानी कि अपने रॉ कंटेंट से, अपने ओरिजिन से ज़्यादा सिमिलर वाली वो पहली डिश है। तो अगर आप ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल, तो कैसे कि ये जो रॉ कंटेंट वाला बॉल है वो हो गया आपका थाट। थाट में से ऐसे राग उत्पन्न होते हैं बहुत सारे, तो उसमें से एक राग ऐसा होता है जो उसके ओरिजिन से, मतलब थाट से ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है। सिमिलैरिटी रखता है मतलब उसके चलन से, उसके जो आइडेंटिफिकेशन होता है थाट का, तो उससे वो ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है। तो उस थाट का नाम उस राग को दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी थाट भी है, काफ़ी राग भी है। तो ये बोल हो गया सपोज काफ़ी थाट, तो फर्स्ट वाली डिश हो गई काफ़ी राग। और काफ़ी थाट से और बहुत सारे राग उत्पन्न होते हैं, जैसे भीम पलास है, बागेश्वरी है। तो इन सब रागों में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी काफ़ी राग उसके थाट से रखता है, इसलिए उसको थाट का नाम दिया जाता है। ये एग्जाम्पल अगर आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो आप राग और थाट का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। और ऑफ कोर्स थाट गाए नहीं जाते, राग गाए जाते हैं। जो ओरिजिन है वो सिर्फ प्रोडक्शन हाउस होता है, उसमें से जो क्रिएशंस होते हैं तो उस पर हम काम करते हैं। थाट मतलब सिर्फ स्वर समूह होता है। हम उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाटों का अभ्यास करते हैं क्लासिकल में, और ये 10 थाट ही स्टैंडर्डाइज किए हैं पूरे सिलेबस में। तो जैसे मारवा हो गया, पूर्वी हो गया, तोड़ी हो गया, असावरी हो गया, कल्याण हो गया, तो ये सब थाटों के नाम हैं। ऐसे 10 थाट हम विशारद और उसके बाद भी अभ्यास करते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत सिंपल फैक्ट है। अगर आप इसका थोड़ा एग्जाम्पल अगर अच्छी तरह से स्टडी करोगे तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये कुरमुरे वाला ये पसंदीदा चीज़ है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स तो ध्यान में रहते ही हैं। तो आप इस तरह से याद रखिए
कि हम थाट मतलब ओरिजिन होता है, थाट से उत्पन्न होने वाले राग बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से ज़्यादा सिमिलैरिटी रखने वाला राग होता है तो उसको उस थाट का नाम दिया जाता है। उसको एक नाम क्लासिकल में टर्म भी है, जैसे आश्रय राग। मतलब अगर काफ़ी राग है, काफ़ी थाट है, काफ़ी राग थाट का नाम लिया है उसने, तो काफ़ी राग ये आश्रय राग हो गया या जनक राग हो गया। जनक मतलब हिंदी में होता है पिता। और जो बाकी सब राग उत्पन्न होते हैं काफ़ी थाट से, तो उन्हें कहते हैं जन्य राग। जनक राग, जन्य राग, ये टर्म्स क्लासिकल वालों को थियोरी एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छी तरह से स्टडी करने पड़ते हैं, तो आपको थियोरी एग्ज़ाम्स में वगैरह ये सब बहुत यूज़फुल होगा। तो ये ज़रूर याद रखिए, आप इसे आप बिल्कुल बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप कॉन्सेप्चुअली आप ये सब याद रखिए। मैं इंसिस्ट करती हूँ वीडियोज़ में कि कोई भी हो, एकेडमिक्स हो या म्यूज़िक हो, कोई भी जो मतलब स्टडी मटेरियल होता है अपने सिलेबस में जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो आप हर वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, तो आप वो कभी नहीं भूलेंगे। जो चीज़ हम सिर्फ बाय हार्ट करते हैं वो एक सर्टेन लेवल पे जाके हम लोग भूल जाते हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान कितना भी होशियार हो, फिर भी बाय हार्ट करने वाली चीज़ कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ये आप सब लोग याद रखें। अगर आप कॉन्सेप्चुअली सिंपल एग्जांपल्स के साथ अगर आप याद रखें तो आप कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे। तो ये तो हो गया थाट। लास्ट वीडियोज़ में वादी, संवादी, वर्ज्य स्वर, जाति, गान समय हमने देखा था, उसमें जो रह गया था वो था थाट, वो भी हमने देख लिया। तो इसमें अगर आपको कुछ डाउट रहे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और एक बात राग में इम्पॉर्टेंट होती है, वो होता है चलन या फिर पकड़। बेसिक लेवल पे जब ये राग शुरू होते हैं तो उन्हें सिखाते वक्त, उनका अध्ययन करते वक्त आपको हर एक राग का आरोह और अवरोह स्टडी करना पड़ता है, गाना पड़ता है। राग शुरू करने से पहले उसकी शुरुआत ही उस तरह से होती है। आरोह अवरोह गाने के बाद एक कॉन्सेप्ट होता है पकड़ या फिर चलन। पकड़ होती है राग वाचक स्वर समूह, जिसे आप कह सकते हैं कि मतलब ग्रुप ऑफ स्वराज विच कैन डिफाइन योर रागा। जैसे वो एक स्पेसिफिक स्वरावली होती है जो अगर राग में ज़्यादा बार गाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा गाई जाती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आवृत्त की जाती है, ऐसी स्वरावली जो गाने के बाद हम लोग तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा राग है, राग का नाम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक टर्म होता है पकड़। आप शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, रागवाचक स्वर समूह या फिर चलन। चलन मतलब राग किस तरह से चलन उसका गाने के वक्त लिया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि ऐसी स्वरावली जो राग में बार बार ली जाती है, तो इस तरह से राग एक्सप्लोर करने के लिए ये पकड़ भी बहुत काम आती है। तो आज हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, एक तो है पकड़ और दूसरा थाट। इसमें अगर आपको कुछ डाउट रहे, कुछ ना समझ में आए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लास्ट वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप सोचिए कि अगर कुछ मतलब आपको और इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में और हम लोग इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स है, क्या राग किस तरह से शुरू होते हैं, तो ये भी देखने वाले हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच।